नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कब क्या क्या करना है, क्योंकि 5 टाइप से आपका वर्क काम कर रहा है एसआईआर में। वो 5 तरीका क्या क्या है, कब आपका दावा आपत्ति का समय आएगा, कब ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किया जाएगा, कब आपसे दावा आपत्ति ली जाएगी, कब आपका सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा और कब आपका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। और इसके बीच अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होता है और आपको लगता है कि इसमें मेरा नाम या एड्रेस या फोटो किसी भी चीज को लेकर के आपको लगे कि इसमें मेरा गलती है, तो आप उसको सुधार करवा सकते हैं। तो इन सभी चीजों का जो डेट था पहले वाला, वो डेट को चेंज कर दिया गया है। पहले का जो डेट था वो भी मैं बताऊंगा और आज का जो नया डेट जारी किया गया है उसको भी मैं बताऊंगा। तो जितने भी लोग एसआईआर का फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए एक ये आवश्यक सूचना है, समझिए कि इम्पोर्टेंट खबर है। और जो नहीं भरे हैं उनके लिए बहुत जरूरी खबर ये है कि जितना जल्द हो सके आप एसआईआर का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 11 दिसंबर तक आपका फॉर्म लिया जाएगा। उसके बाद आपसे फॉर्म नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पहले था आपका 4 दिसंबर, लेकिन उसको 7 दिन बढ़ा करके 11 दिसंबर कर दिया गया है। तो यूपी समेत जितने भी 12 राज्यों में एसआईआर का प्रक्रिया चालू है, इन सभी जगहों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग जितना जल्द हो सके क्या करें, अपना एसआईआर को भरें और एसआईआर में हिस्सा ले, क्योंकि जब एक बार ड्राफ्ट सूची बन करके आएगा तो उसमें करीब करीब सभी लोगों का नाम उसमें रहता है। बाई चांस अगर 5% गलती होता है तो उस गलती को क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। तो सुधार के समय अगर आप फॉर्म भरिएगा, ड्राफ्ट सूची के बाद अगर फॉर्म भरिएगा तो उसमें नाम नहीं आएगा, क्योंकि जो ड्राफ्ट डमी बन के आएगा उसी को ले जाकर के उसमें थोड़ा सा क्या किया जाता है, चेंजिंग किया जाता है। यानी कि किसी को गड़बड़ी हुआ है तो उसको बदलाव किया जाता है उसी पेपर पर। और उसके बाद अगर आप सोचिए कि फॉर्म भरे, उसके बाद हम दावा आपत्ति देंगे, सत्यापन के समय कुछ और कराइएगा, सुनवाई की जाएगी उसके बाद और कराइएगा, अंतिम प्रकाशन हो जाएगा तो और काम कराइएगा, ये सब काम आपका नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाइएगा, आपका समय निकल जाएगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए और आप घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है। और अगर कोई समस्या होती है तो पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न पूछिएगा। उस प्रश्न को बताने के लिए हम उत्तरदायित्व रखते हैं, रिस्पॉन्स रखते हैं कि आपके उत्तर प्रश्नों का जवाब मैं दे सकूं। समझे कि नहीं। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं शायद, जिनका चैनल का नाम है मन्नू की रसोई। ठीक है। तो मन्नू की रसोई जो है बहुत अच्छा रेसिपी की, जो खाना बनाने के जो रेसिपी है, तरीके हैं, वो बताती है। तो आप लोग उस चैनल को जाकर के देखें, विजिट करें। समझे कि नहीं। क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल पर कमेंट किए थे, मेरे वीडियो को देखते हैं वो, तो हम सोचे हैं कि थोड़ा उनका भी कुछ प्रमोशन कर दिया जाए ऐसे ही। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट आपका चेंजिंग फर्स्ट वाला चेंजिंग है कि इसमें लिखा गया कि अगर घर घर मतदाता सत्यापन, यानी कि घर घर जो बीएलओ के माध्यम से आपके पास फॉर्म को दिया गया है, वो 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर था। तो उस चीज को बढ़ा करके 11 दिसंबर कर दिया गया। ये घर घर फॉर्म बांटने की मतलब समय है और आपसे लेने के भी समय है। सेकंड नंबर में कह रहे कि ड्राफ्ट मतदाता का सूचना जारी, ये था आपका पहले 9 दिसंबर, जिसको बढ़ा करके कर दिया गया है 16 दिसंबर। यानी कि डमी के रूप में जो मतदाता सूची ड्राफ्ट जो जारी होगा वो 16 दिसंबर को होगा। और आप 16 दिसंबर को इस मतदाता ड्राफ्ट को क्या करेंगे, चेक करेंगे।
ऑनलाइन के माध्यम से, उसमें अपने घर परिवार, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी व्यक्तियों का नाम होगा या आपका नाम होगा, आप उसमें सर्च करके देख लेंगे कि मेरे नाम में, मेरे एड्रेस में, मेरे फोटो में कोई भी गलती है या नहीं। अगर गलती पाई जाती है तो आप उस पर दावा आपत्ति देंगे। तो दावा आपत्ति देने के लिए समय क्या है ये आप जान लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि आपत्ति दावा लेने का समय जो था पहले 9 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी तक था, लेकिन उसको बढ़ा करके 16 दिसंबर से 15 जनवरी कर दिया गया है। ठीक है, 16 दिसंबर से 15 जनवरी और ड्राफ्ट जारी होगा आपका 16 दिसंबर और उसी दिन से आपका 15 जनवरी तक आपत्ति दावा ली जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो भी मिस्टेक्स हुए होंगे उस ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपको एड्रेस को लेकर के, आपका नाम को लेकर के, आपके फोटो को लेकर के, समझे कि नहीं, आपके एड्रेस को लेकर के, इन सभी चीजों में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपका आता है तो आप 15 जनवरी तक आपत्ति दावा कर सकते हैं, आपका सुधार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सुनवाई और सत्यापन। यानी कि पहले का डेट था आपका 9 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक, 9 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक। तो इस चीज को बढ़ा दिया गया है, इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 16 दिसंबर से लेकर के 7 फरवरी तक। ठीक है, 16 दिसंबर से लेकर के 7 फरवरी तक इसको बढ़ा दिया गया है सुनवाई और सत्यापन। यानी कि जैसे ड्राफ्ट जारी होगा उसमें जो आप लोग आपत्ति दावा करेंगे उसको सुधार करने का समय है 16 तारीख से दिसंबर के महीने से लेकर के 7 फरवरी तक। यानी कि जितने लोगों का मिस्टेक हुआ होगा उसको सुनवाई करके माने सत्यापन किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। आ रही है बात समझ में। उसके बाद कह रहे हैं कि अंतिम प्रकाशन, यानी कि सब कुछ सुधार करके आपकी दावा आपत्ति भी ली जाएगी, उसकी सुनवाई की जाएगी, सत्यापन किया जाएगा, ठीक ठाक किया जाएगा। उसके बाद से ओरिजिनल मतदाता सूची प्रकाशन किया जाएगा नेट के माध्यम से, VLO के माध्यम से। समझ गए कि नहीं। तो वो अंतिम प्रकाशन होगा आपका 7 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच रहेगा। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक ये अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। और उसी अंतिम प्रकाशन में जो आपका वोटर लिस्ट का जो चार्ट मिलेगा, उसी चार्ट के माध्यम से, BLO के माध्यम से आपके गांव में घर घर जा करके बांटने की सुविधा दी जाएगी। जो बैलेट पेपर जो होगा, वो जो वोटर कार्ड का सूची जो होगा, उस सूची में नाम आपका पढ़ा जाएगा और आपका जो मतदान पत्र होता है उसको दिया जाएगा मिलान करके, उसमें नाम और उसमें नाम, दोनों को नाम मिलाया जाएगा, नाम ठीक है तो दिया जाएगा। उसमें सब कुछ मिला करके आपको दिया जाएगा, आपसे साइन सिग्नेचर लिया जाएगा और तब जा करके आप उस पेपर को लेकर के जाएंगे बूथ पर और अपना वोटिंग करेंगे। तो ये था आपका समय को लेकर के कि कब कब क्या क्या करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये जानकारी भी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपको पता चल चुका कि कब कब क्या क्या करना है। जब आपको शेड्यूल पता चल जाएगा, जब आपका टाइम टेबल पता चल जाएगा, तो आप उस टाइम टेबल से, उस शेड्यूल से आप कोई भी काम कर सकते हैं। जिसको अगर टाइम ही पता नहीं हो, शेड्यूल ही पता नहीं हो, स्कूल की टाइमिंग आपको पता ना हो कि कितने बजे से स्कूल खुलेगी, कितने बजे कौन सी घंटी लगेगी, कौन सी पीरियड कितने बजे लगेगी और कब छुट्टी होगी, तो आप क्या क्लास करेंगे, नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से ये आपका मतदान का जो है सूची है, सूची का टाइम टेबल है, डिसिप्लिन और शेड्यूल है। तो इस शेड्यूल के अध्ययन से आप चलिएगा तो आपका कोई भी काम परेशानी नहीं होगा और आप समय पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट खबर, मेरे द्वारा दिए जाने वाले जानकारी आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।